बैंक का हिंदी में मतलब क्या होगा? विश्वास, भरोसा, यही ना? लेकिन अगर बैंक विश्वासघात करे या फिर खुद उसका शिकार हो जाए तो क्या होगा? वही होगा जो देश के सबसे बड़े बैंक के साथ हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद और स्वागत है आपका घंटी बजाओ के इस खास हिस्से में, जहां हम आज बात करने वाले हैं देश बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की और इससे देश के शेयर बाजार में आई भारी गिरावट की। तो सवाल ये कि आम आदमी का पैसा ना बाजार में महफूज है ना बैंक में, तो आखिर कहां रखे आम इंसान अपना पैसा? कहीं सुरक्षित नहीं है बैंकों पर पैसा रखना, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं घोटाला हो जाता है। कोई भी जब फ्रॉड होता है ना, तो बैंक मैनेजर या जो इनका स्टाफ होता है वो उनकी मिली भगत के अलावा ये सब कुछ नहीं हो सकता। उसमें जो 22,000 का कुछ का समथिंग करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें मैं तो कहूँगा कि बैंक मैनेजर ही ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें। बैंक स्टाफ, बैंक मैनेजर। बैंक में पैसा जाता है और एकदम से गायब हो जाता है, तो बिना बैंक की रजामंदी से तो ये काम नहीं हो सकता ना। एबीजी शिपयार्ड में 22,842 करोड़ का घोटाला। बैंक घोटाले की मार शेयर बाजार पर। एसबीआई ने लगाए आरोप, सीबीआई जांच की बात। घेरे में गुजरात की कई कंपनियां। 22,842 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। एसबीआई के डीजीएम बालाजी सिंह समंता की शिकायत पर सीबीआई ने सबसे बड़े बैंक घोटाले की एफआईआर दर्ज करने के साथ जांच शुरू कर दी है। कंपनी और उसके निदेशकों पर एसबीआई की अगुवाई वाले 28 बैंकों के समूह से 22,842 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। गुजरात के दाजे और सूरत में एबीजी समूह की ये शिपयार्ड कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनका मरम्मत का काम करती है। अब तक ये कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। एबीजी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को धोखा देने का आरोप है। इस घोटाले को देश में बैंकिंग इतिहास तक का सबसे बड़ा घोटाला इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। सीबीआई की एक एफआईआर के मुताबिक फ्रॉड करने वाली मुख्यतः दो कंपनियां हैं। इनके नाम एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, यानी ये दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं। एफआईआर के मुताबिक इस कंपनी ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर बैंकों के समूह को चूना लगाया और बैंकों के साथ साथ एफआईआर के मुताबिक एलआईसी को भी 136 करोड़ रुपए की चपत लगी है। एक एफआईआर के मुताबिक एसबीआई को कुल नुकसान 2468 करोड़ रुपए का है। आरोप यह है कि बैंकों से फ्रॉड किए गए पैसे को विदेशों में भी भेजा गया, अनेक जायदाद खरीदी गई। तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजा गया। इसी कंपनी के कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घोटाले का समय एफआईआर के मुताबिक अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक का बताया गया है। जिन जगहों पर छापेमारी की गई उसमें से एक जगह है मुंबई के बोरीवली इलाके का यह क्रिक व्यू अपार्टमेंट। इसी क्रिक व्यू अपार्टमेंट के एक फ्लैट में सुशील कुमार अग्रवाल रहते हैं, जो कि इस कंपनी में डायरेक्टर बताए गए हैं। उनके घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी की, जांच किया और कई दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गए और दस्तावेजों की जांच की जा रही है कि आखिरकार यह घोटाला हुआ कैसे। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रवर्तक ऋषि अग्रवाल और उनके अन्य लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दायर किया है। उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इसका महाराष्ट्र कनेक्शन आगे आया है। महाराष्ट्र में इसके जो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो उन पर जिस पर मुकदमा दायर हुआ है वो कुछ लोग महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। मुंबई में 3 से 4 लोग रहते हैं और एक जन जो है वो पुणे में रहने वाला है। ऋषि अग्रवाल के बाद अगर जिसका नाम आता हो वो है संतना मुत्तुस्वामी। संतना मुत्तुस्वामी जिस वक्त ये फ्रॉड हुआ उस वक्त कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और उनके तलाश में फिलहाल सीबीआई है। संतरा मुत्तुस्वामी मुंबई के मुलुंड इलाके में रहते हैं, इसी पार्क रॉयल सोसाइटी में वो रहते हैं और हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। जब हम
इस सोसाइटी में गए और उन्हें कॉल किया, तब उनके पत्नी ने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बारे में हमें कुछ भी कहना नहीं है। इस बिल्डिंग में अश्विनी कुमार जो कि डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनसे जांच के लिए भी उनसे कहा गया है। हालांकि इनके घर पर आकर छापामारी भी की गई थी और कुछ कीमती दस्तावेज भी वहां पर बरामद हुए थे। जब हमने एबीपी न्यूज़ ने उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्होंने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कोई भी फिलहाल जानकारी नहीं दी है और जब हमने उनसे पूछा कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे तो उनका कोई भी फिलहाल सामने जवाब नहीं आया है। लेकिन सीबीआई इस जाँच को और भी आगे बढ़ाएगी और इन सभी जो अक्यूज्ड हैं उनसे कहा गया है कि इस जांच में सहयोग करें। एफआईआर में 8 कौन? एबीजी शिपयार्ड सूरत, एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ऋषि कमलेश अग्रवाल चेयरमैन, शांतनम मुथास्वामी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अश्विनी कुमार निदेशक, सुशील कुमार अग्रवाल निदेशक, रवि विमल नेवतिया निदेशक, अज्ञात नौकरशाह। एबीपी न्यूज संवाददाता कंपनी के एक डायरेक्टर सुशील कुमार अग्रवाल के घर पहुंचे। बोरीवली में रहने वाले सुशील कुमार ने कैमरे पर अपना पक्ष नहीं रखा, पर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ नाम का डायरेक्टर था, मैंने सीबीआई के सामने अपना पक्ष रख दिया था। सीबीआई घर से दस्तावेज भी लेकर गई है, मैं निर्दोष हूं और कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। बैंकिंग एक्सपर्ट की माने तो ये घोटाला बिना कई तरह के भ्रष्टाचार के संभव नहीं था और इसमें चौंकाने वाले लोग, अधिकारी, नौकरशाह और नेताओं के शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बैंकर और बोरोवर दोनों ने मिलके जनता का पैसा जो बैंकों में है उसका गबन किया है। इसलिए मैं समझता हूं बड़े फ्रॉड जब होते हैं बैंकों में तो वो बैंकर और बोरोवर इनके नेक्सस से होते हैं। आज जब सीबीआई कहती है कि हमने इन 5 लोगों को गुनहगार तय किया है, एक्यूज, मैं नहीं मानता कि वो सिर्फ गुनहगार है। बड़े बड़े बैंकों के चेयरमैन निश्चित रूप से इन बड़े कंसोर्शियम अकाउंट में उनका डिसीजन मेकिंग होता है। उनमें से कौन है इनके नाम सामने आनी चाहिए। मैं कहता हूं आईसीसीआई और स्टेट बैंक और आईडीबीआई के बड़े लोगों के नाम इसमें आने ही चाहिए। विदाउट दैट ये 23,000 करोड़ का मामला पूरा नहीं होता। सोचने से ये करोड़ों का फ्रॉड बैंकों में होते हैं विद द कोल्यूशन ऑफ बैंक मैनेजर्स। छोटे लेवल में स्टार्ट होते हैं, पहले धीरे धीरे वो बड़े लेवल में चला जाते हैं लोग, उसके बाद एमडी लेवल में भी चले जाते हैं। जब हजारों करोड़ का लोन होता है तो ये छोटे लोग तो नहीं कर सकते, ऊपर से आ जाते हैं पूरा ऑर्डर्स, तो बड़े लेवल में एमडी लेवल में भी जाते हैं। फिर उसके बाद फिर पॉलिटिकल कनेक्शन होता, वो सब शुरू होके वहाँ से शुरू होके फाइनल तक चला। इतना बड़ा बड़ा लोन्स ऑर्डिनरी आदमी को तो नहीं मिलता, ये सब जानते हैं। घोटाले की वजह बैंक के प्रमुख और कंपनी में गैर कानूनी लेन देन शिकायत दर्ज कराने और सीबीआई की कार्रवाई में देरी, बड़े लोन देने में राजनीतिक दबाव, बड़े अधिकारियों की जगह निचले कर्मचारियों की साठगांठ से गिरवी के दस्तावेजों में धोखाधड़ी। और देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही है कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, क्या ये पैसे वसूल पाएगी सरकार? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।